मैं जो आपसे बार बार कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप या ये कहा जाए ट्रंप 2.0 भारत के लिए हानिकारक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि वो डॉलर के लिए कुछ भी करेंगे। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। चेतावनी ये है कि अगर डॉलर की जगह पर कोई करेंसी बनाने की तरफ कोई कदम उठाते हैं ब्रिक्स देश, तो उस पर 100% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी उन्होंने दी है। US President Donald Trump has warned of BRICS member countries from replacing the US dollar as a reserve currency. Trump has a new target, the BRICS group of nations. It started off as a club of 4 developing nations: Brazil, Russia, India and China. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी सीधी ब्रिक्स कंट्रीज को धमकी दी है, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज कुछ अर्सा पहले ब्रिक्स करेंसी लाने की सोच रहे थे। क्योंकि उनको डॉलर में नुकसान होता है, इसलिए उन्होंने चाहा था कि अपनी अलग से करेंसी लाएं, जिसकी वजह से हम आपस में ट्रेड क्या करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब डॉलर का हलफ उठाया है, तब से लेकर उसको अमेरिका की और खासतौर पर डॉलर की फिक्र खाई जा रही है। उसने महसूस कर लिया था कि डॉलर के लिए मुश्किल वक्त आने वाला है। उसने सीधी सीधी ब्रिक्स कंट्रीज को, जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका पर मुश्तमिल है, इसके अलावा कुछ और ममालिक भी इसमें शामिल है, उसने सीधी सीधी इनको धमकी दी है कि अगर तुम लोगों ने अलग करेंसी बनाई या फिर किसी और करेंसी को सपोर्ट किया या फिर डॉलर से दूर रहने की कोशिश की, तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर 100% टैक्स लगा दूंगा। या तो तुम्हें मुझसे अमेरिका में ट्रेड करना होगी या फिर तुम्हें यहां से दूर जाना होगा। अगर तुम किसी और करेंसी का साथ देते हो या फिर और करेंसी बनाने का सोचते भी हो, तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। यह सीधी सीधी धमकी इंडियंस के लिए है, क्योंकि इंडियंस उसको बहुत सारा माल बेचते हैं, जबकि चाइना और रशिया और दूसरे ममालिक जो भी हैं वो सारे के सारे अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं है। इस खबर को लेकर हमारे पड़ोसी मुल्क में कोहराम मच गया है, चीखो पुकार का सिलसिला जारी है। हमारे पड़ोसी इस खबर को किस तरह लेते हैं, ये सब आपको आगे चलकर दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। आइए देखते हैं कि हमारे पड़ोसियों पर यह खबर किस तरह एक बम बनकर गिरी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने से हमारे पड़ोसियों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन अब रोना धोना जारी है। आइए देखते हैं। मैं जो आपसे बार बार कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप या ये कहा जाए ट्रंप 2.0 भारत के लिए हानिकारक है, तो इसकी एक वजह है, क्योंकि आए दिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कदम उठा रहे हैं जो भारत के लिए हानिकारक हैं, जो भारत के लिए ठीक नहीं है, और अब तो वो भारत को धमकी दे रहे हैं, या कम से कम ब्रिक्स समूह को धमकी दे रहे हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ब्रिक्स समूह जिसका हिस्सा भारत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान आया है जिसमें वो बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और सीधी धमकी दी है ब्रिक्स समूह को कि लाइन में लग जाओ, वरना अमेरिका में धंधा कराना बंद कर दूंगा। सुनकर अटपटा लगता है ना दोस्तों, मगर अंग्रेजी में उन्होंने यही बात कही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि वो डॉलर के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने कनाडा और मेक्सिको को शनिवार से ही टैरिफ की चोट दे दी है और साथ साथ ब्रिक्स देशों को धमकी दी है कि वो अपनी करेंसी यानी ब्रिक्स करेंसी चलाने की कोशिश भी ना करें, अगर किया तो 100% टैरिफ झेलना पड़ेगा। Canada and Mexico, 25%. That's coming on Saturday. That's coming on the first Saturday. ट्रंप ने कह दिया है कि कनाडा और मेक्सिको पर शनिवार से ही टैरिफ लगेगा, लेकिन तेल पर टैक्स लगे या नहीं, इस पर फैसला अभी होना बाकी है। ट्रंप टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।
वो ब्रिक्स देशों को भी धमकी दे रहे हैं कि उन्होंने डॉलर छोड़कर अगर ब्रिक्स करेंसी का कारोबार में इस्तेमाल किया तो हम ऐसे ही देखते नहीं रहेंगे। वो ऐसी हालत में 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल उन्होंने ब्रिक्स देशों को डॉलर को लेकर चेतावनी दे दी है सीधे सीधे, और चेतावनी ये है कि अगर डॉलर की जगह पर कोई करेंसी बनाने की तरफ कोई कदम उठाते हैं ब्रिक्स देश तो उस पर 100% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी उन्होंने दी है। शुक्रवार को एक पोस्ट उन्होंने दरअसल किया इस सिलसिले में, जिसमें ये बात उन्होंने साफ साफ कही कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर को अगर बदला तो फिर टैरिफ लगेगा। और ब्रिक्स देशों को सीधी ये चेतावनी उनकी थी। ट्रंप की चेतावनी भारत के लिए भी फिक्र की वजह बन सकती है, क्योंकि ब्रिक्स देशों का भारत भी हिस्सा है और डोनाल्ड ट्रंप पहले भी इस तरह के बयान हालांकि दे चुके हैं, लेकिन इस तरह उनका इसको दोहराना एक इस मुद्दे को फिर से बड़ा कर रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगर कोई टैरिफ लगाते हैं तो उसका किस तरह से असर दुनिया भर पर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं ये आपको जरा एक बार फिर से यहां पर बताते हैं। ये जो पोस्ट उन्होंने की है, इस तरह की एक और पोस्ट वो पहले भी नवंबर के महीने में कर चुके हैं जब राष्ट्रपति चुनाव वो जीते थे, और लगभग उन्हीं बातों को एक बार फिर से उन्होंने यहां पर दोहराया है। उनका इस पोस्ट में ये कहना है कि ब्रिक्स देश को टैरिफ लगाने की सीधी धमकी कहते हुए उन्होंने दी है कि ब्रिक्स देश डॉलर की जगह कोई करेंसी ना बनाए और डॉलर के मुकाबले किसी करेंसी का समर्थन भी ना करे। अगर ऐसा वो करते हैं तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, 100% तक टैरिफ का सामना करना पड़ेगा अगर ऐसा कोई फैसला यहाँ पर ब्रिक्स देश करते हैं। साथ ही ये भी साफ साफ चेतावनी उन्होंने दी कि ऐसे देशों के लिए अमेरिका के बाजारों का रास्ता बंद हो जाएगा। US President Donald Trump has warned of BRICS member countries from replacing the US dollar as a reserve currency. Trump has asserted his 100% tariffs threat that he had made weeks after winning the election. Trump said in a statement on Truth Social that his government needs commitment from BRICS nations that they will neither create any new currency nor support any other currency to replace the US dollar. If not, they will face 100% tariffs. US President Donald Trump has warned of BRICS member countries from replacing the US dollar as a reserve currency. Trump has reiterated his 100% tariffs threat that he had made weeks after winning the election. Trump said in a statement on Truth Social that his government needs commitment from BRICS nations that they will neither create any new currency nor support any other currency to replace the US dollar. If not, they will face 100% tariffs. Donald Trump has a new target. The BRICS group of nations. It started off as a club of 4 developing nations: Brazil, Russia, India and China. Over the years, 5 more countries joined. South Africa, Ethiopia, Iran, Egypt and the UAE. So 9 members in total. The BRICS is often seen as an alternative to the G7, a sort of rival to the Western order, and Donald Trump doesn't like that. He's targeting a cornerstone of the BRICS agenda: de-dollarization. The idea is to reduce trade in US dollars and instead use local currencies. That is de-dollarization. Local currencies like the Indian rupee or the Russian ruble or the Chinese yuan. Donald Trump doesn't like that one bit. Listen to what he said on social media, and I'm quoting, "We require a commitment from these countries that they will neither create a new BRICS currency nor back any other currency to replace the mighty US dollar, or they will face 100% tariffs and should expect to say goodbye to selling into the wonderful US economy. They can find another sucker."